अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है जवानी को कैसे बरकरार रखा जाए। तो सबसे पहले जानना ये चाहिए कि जवानी जो है नामर्दी के जो असबाब हैं, सबसे पहले हमें वजह तलाश करनी है, यानी कि मर्ज़ की वजूहात। जब तक हम मर्ज़ की वजूहात नहीं समझ सकते उस वक्त तक कोई भी इलाज फ़ायदा मंद नहीं होगा, चाहे अक्सर ही क्यों ना हो। वो उस वक्त तक फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक हम मर्ज़ की वजूहात नहीं जान लेते, या यूँ कह लें कि तशख़ीस जिसे कहते हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं समझ लेते। उस वक्त तक इलाज करना या इस तरह के जितने भी अद्वियात के जो फार्मूलेशन है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ग़िज़ा है, दवा है, वो हम बना भी लें तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें वजूहात का ही पता नहीं है। तो इसमें कई एक चीज़ें हैं जो कि जैसा कि गर्मी की अगर शिद्दत बढ़ जाए, यानी सिफरा अगर बढ़ जाए, तो सूरत अंजाल, ज़कावत हिस्से, जरियान, इतलाम जैसे इश्यूज़, कतरे आना, इस तरह के इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो याद रहे कि ये सिफरा की ज़्यादती होती है। और अगर गर्मी खुश्की बढ़ जाए या यूँ कह लें कि सर्दी खुश्की अगर जिस्म में बढ़ जाए, सौदा जिसे कहते हैं, सौदा अगर बढ़ जाए तो कब्ज़ जैसे मसाइल पैदा होंगे। कब्ज़ की वजह से भी जरियान, कतरे का आना, ख़ास तौर पर कतरों का आना, क्योंकि कब्ज़ की वजह से ज़ोर लगेगा, ज़ोर की वजह से कतरे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक सबब है। और सबसे जो हकीकी जिसे कहा जाए नामर्दी, वो एसाबी यानी कि कफ़ बलगमी अमराज में जब जिस्म में बलगम रतुबात ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, बलगम बनना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे नामर्दी के हकीकी इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो जितने भी नुस्ख़ाजात हों, चाहे किताबी हों, चाहे यूट्यूब के हवाले से जितने भी नुस्ख़ाजात वग़ैरह हों जो इस तरह यानी कि मर्दाना क़ुव्वत के हवाले से हों, तो वो अपने तौर पर बनाकर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजह ये कि जब तक हमें मर्ज़ की वजूहात मर्ज़, यानी कि जब तक हमें मर्द का पता नहीं चल पाता उस वक्त तक कोई भी नुस्खा हो, चाहे वो अक्सीर का हो, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन क्यों ना हो, वो फ़ायदा मंद नहीं होगा। इसकी मेन वजूहात मैंने आपको बता दी है। तो आज हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो, सोहेल हो, जो कि हर एक को बनाने में भी आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। अमूमन इस तरह के जवानी के इसरारों में, राज़ों में से जो अद्वियात होती है उन्हें मुश्किल से मुश्किल करके पेश किया जाता है। बसा औक़ात होती भी मुश्किल है, ये भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि ऐसे नुस्ख़ाजात मुश्किल भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आसान भी होते हैं। आसान इतने कि हमारी सोच से भी ज़्यादा आसान होते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप दोस्तों के साथ एक आसान सा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। ये फिलफिल दराज है, जिसे मगां भी कहते हैं, पिपली भी कहते हैं। 50 ग्राम लेनी है फिलफिल दराज, मगान, और लौंग है। ये कोशिश कीजिए कि लौंग जो हो साबित हों, यानी कि इस तरह फूल इनके ऊपर लाजिम हो, बग़ैर फूल वाला ना हो। इसमें काफ़ी ऐसे हैं जो बग़ैर फूल के हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये दिखा दूँ, इसके ऊपर फूल नहीं है, तो इसमें वो लेने हैं जिसके ऊपर फूल हो। ये फूल है इसके ऊपर, तो इस तरह फूल वाला, ये वाला फूल है, वो लौंग लेने हैं जिसके ऊपर ये फूल लाजिम हो। तो ये 10 ग्राम लेना है। पिपली फिलफिल दराज 50 ग्राम, और लौंग जो है ये 10 ग्राम लेने हैं। दोनों का अलग अलग बारीक सफ़ुफ़ करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना जिसे दरदरा कहते हैं, या मोटा मोटा कूट लेना।
तो जो सरदाई बनाते हैं जिस कुंडे घोटे के अंदर, अमूमन आप दोस्तों ने देखा होगा सरदाई जिस कुंडे में बनाई जाती है। अगर इस तरह ना समझ पाएँ तो यूँ समझ ले कि जिस कुंडे घोटे में भंग रगड़ा जाता है, इस तरह का आपके पास कुंडा घोटा होना चाहिए। उसमें आपने ये 50 ग्राम फिलफिल दराज और 10 ग्राम लौंग और एक बोतल 800 ml की हो या 1000 ml की हो या 700 750 ml तक, कम से कम 700 ml तक प्याज का पानी आपने निकाल लेना है। प्याज का पानी निकालने का ये तरीका है कि पहले उसे हावन दस्ता में कूट लें, अच्छी तरह कूट कर फिर उसको कपड़े से निचोड़ लें। जो पानी निकले उसे महफूज करते जाएं। इसी तरह जो कपड़े में प्याज का बाकी फजला है इसे भी कूट लें, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी ही होता है इसके अंदर। तो इस तरह कूट कर प्याज का पानी निकाल लें, इसको अलग से रख लें और डंडे कुंडे के अंदर यानी कि कुंडा घोटा के अंदर पिपली को यानी फिलफिल दराज को और लौंग को रगड़े बारीक करें और थोड़ा थोड़ा ये प्याज का पानी डालते जाएं, खरल करते जाएं, जैसे कि खरल किया जाता है इस तरह इसको रगड़ते जाएं। यहाँ तक रगड़ना है इसको कि तमाम बोतल जो प्याज के पानी की है वो सारी खरल हो जाए, यानी कि कुंडे घोटे के अंदर रगड़ाई देकर इसको सारा पानी इस तरह रगड़ कर पिला देना है। तो अब यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा आपकी दवाई। तो एंड में जब गूंदे हुए आटे की तरह बन जाए, जिस तरह गूंदा हुआ आटा बनता है इस तरह बन जाए, तो उस वक्त इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। बाज़ दफ़ा यानी कि स्याह मिर्च बराबर गोलियां बना लेनी हैं। तो यहाँ पे एक और भी राज है, अगर कोई बनाना चाहे, कोई इस्तेमाल करना चाहे, वो ये है कि इसके अंदर आपने 4 से 5 अदद वर्क के सोना यानी कि तिला, वर्क के तला, तो ये शामिल कर लेने। खरल जिस वक्त रगड़ा जाएगा इसको, उस वक्त इसमें आपने एक एक वर्क भी शामिल करना है। वर्क शामिल करके वो भी इस तरह इसमें जज़ब करा लेना है। और इसी तरह इसमें 10 अदद तक वर्क के नुकरा यानी कि चांदी के वर्क भी शामिल किए जाते हैं, वो भी शामिल कर लें तो सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर ये आपने इस तरह अगर वर्क शामिल करना चाहें तो वर्क भी शामिल कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगा, रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ हुक्मा कराम जो हैं वो गोलियां बनाने के बाद वर्क ऊपर लपेट देते हैं, चाहे वो सोने के हो या चांदी के हो, ये भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह ये बनाकर और जब ये गूंदे हुए आटे की तरह हो जाए यानी कि गोलियां बनाने के काबिल हो जाए, तो उस वक्त इसकी छोटी छोटी काली मिर्च बराबर गोलियां बना देनी है। गोलियां बनाकर खुश्क कर रख लेना है। उसके बाद इसको महफूज कर लेना है। महफूज करके 1 से 2 गोली सुबह शाम यानी कि खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें और सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि एक तो मैदा सेट हो जाएगा और उसके साथ साथ क़ुव्वत बहा यानी कि क़ुव्वत मर्दाना में भी इजाफ़ा होगा। और इस तरह जो इश्यूज़ नामर्दी, ख़ास तौर पे नामर्दी के जो इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। कोई जल्दी फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कोई समझता है कि इसका फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैदा सट होगा क्योंकि फिलफिल दराज जो है, पिपली है, ये मैदे को सट करती है। लौंग जो है ये भूख को बढ़ाते हैं यानी कि मैदा में जो ग़िज़ा हमारी पहुंचती है उसे हज़म कराने में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि ये भूख बढ़ाते हैं, ग़िज़ा को फ़ौरन हज़म कराने में मददगार साबित होते हैं। तो इस तरह ये धीरे धीरे फ़ायदा करेगी, निज़ाम हज़म दुरुस्त होगा, उसके बाद हमारे पूरे जिस्म को बेहतर तौर पे दुरुस्त करना शुरू कर जाएगी। तो इस तरह ये धीरे धीरे इसका रिज़ल्ट आना शुरू होगा। तो इस तरह ये बनाकर आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई ऐसी अज्जा नहीं जिससे हमें डर हो, खौफ हो, क्योंकि ये हमारे किचन में यानी कि बावर्ची खाने में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो सबसे बेहतरीन और दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो दवाखाना या अद्वियात साजी का जो सिस्टम है वो हमारा अपना ही किचन है, यानी कि हमारा अपना बावर्ची खाना है। इसमें जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की सालन में, तो वो सारी चीज़ें मुफीद होते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं, कोई बाहर की चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे मसाला जात में शुमार होती हैं। तो इस तरह ये बनाकर आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।